श्रीमद् भगवत गीता हिंदी अनुवाद 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, यह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत और अधिदैव किसको कहते हैं, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, तथा श्रेष्ठ चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। कृष्ण, अब की तो अर्जुन को सवाल करना ही, यह सारे नाम लेकर मैंने ही उसे जगह दी, परंतु एक बात अच्छी थी कि अब वह मुझे शरीर के पार देखने की कोशिश कर रहा, तभी तो उसने परमात्मा की जगह आपका उपयोग किया था, और यही मेरे लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि वह मुझे शरीर के पार जाने तो ही बेहतर संवाद स्थापित हो सकता था। खैर, मैंने समझाना प्रारंभ किया। मैंने कहा कि हे अर्जुन, एक अक्षर ब्रह्म है, यह पूरा जगत व तमाम जीव उस एक अक्षर से अस्तित्व में आए हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि यह पूरा जगत उस एक आवाज का विस्तार है। चाहे चांद तारे हो, चाहे मैं और तू, हम सभी का आगाज यहाँ उस एक परम अक्षर ब्रह्म से ही हुआ है, और यह आवाज ही ओम की तरह कण कण में चारों ओर गूंज रही है। इसके अलावा यह जो हमारा निजी स्वरूप है वह अध्यात्म नाम से कहा गया, अर्थात यहाँ जिसका भी जो जाति स्वरूप है उसमें स्थित रहना ही उसका धर्म है, यानी चांद का चांद बने रहना ही उसका धर्म है। वैसे ही तेरा अर्जुन बने रहना तथा मेरा कृष्ण बने रहना ही हमारा अपना अपना धर्म है। यही कारण है कि धर्म व अधर्म के निर्णय में हर मनुष्य की अंतरात्मा से निकल रहा उसका अपना शास्त्र ही एकमात्र प्रमाण है। बाहरी कोई भी शास्त्र कभी भी किसी भी मनुष्य के धर्म अधर्म का आधार नहीं हो सकता है, क्योंकि हर मनुष्य की अंतरात्मा का उस एक अक्षर ब्रह्म से तालमेल होता है। इसलिए यहाँ हर एक की अंतरात्मा को कुदरत की महान संयुक्ता का एहसास होता है, लेकिन बावजूद इसके हर कोई यहाँ बुद्धि अहंकार के बल पर ब्रह्मवश अपना एक अलग से मैं रूपी अस्तित्व बना लेता है, फिर पूरा जीवन उस मैं को सत्य मानकर उसे बनाने व बचाने में लगा रहता है। परंतु हे अर्जुन, इस मैं को बचाने हेतु मनुष्य जो कुछ भी करता है उसे तू कर्म मत समझना। मनुष्य जीवन में इस मैं का त्याग ही एकमात्र कर्म है, यानी अपना एक अलग अस्तित्व होने के बावजूद अपने को इस महान संयुक्ता का हिस्सा मानना तथा उसी संयुक्ता के हित हेतु जीना ही कर्म कहलाता है। अपने निजी हित हेतु किया गया कोई भी कर्म हर हमेशा पाप ही माना गया है, क्योंकि हे अर्जुन, मैं किसी का भी हो यह मिट ही जाता है। मैं का तो स्वभाव ही उत्पत्ति विनाशील होता है, और इस उत्पत्ति विनाशील मैं को ही अधिभूत कहा जाता है। और जिनका मैं नष्ट हो चुका है, जिन्हें सिर्फ इस महान संयुक्ता का ख्याल है, उन्हें ही अधिदैव कहा जाता है। और इसी तरह अर्जुन, तमाम मनुष्य में उनकी अंतरात्मा के रूप में स्थित मुझ कृष्ण को ही अधियज्ञ यानी एकमात्र पूजनीय कहा जाता है। इस पूरी बात को तू वर्तमान संदर्भ में ऐसा समझ कि यह ब्रह्मांड हो या तू, मैं हूँ या राजा लोग, हम सभी एक अक्षर ब्रह्म के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं, तथा इसमें मेरा तेरा है ही नहीं। परंतु तू क्योंकि अपना एक अलग से अस्तित्व माने बैठा है, इसलिए तू अपनी तथा दूसरों की चिंता कर रहा है। इसी आधार पर तू युद्ध से भागने के हजार कारण दे रहा है, परंतु वास्तविकता में जब यहाँ सब कुछ संयुक्त है तो फिर हार जीत, नफा नुकसान या पाप पुण्य का सवाल ही कहाँ है। यदि सब कुछ संयुक्त है तो हार भी ब्रह्म की है तथा जीत भी ब्रह्म की ही है। और तेरी अंतरात्मा को इस बात का ज्ञान है, वह जानती है कि हम ब्रह्म नामक इस विशाल समुद्र की पानी रूपी वे बूंदे हैं जिनका अपना अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। अतः समुद्र की चिंता कर अपने अहंकार की नहीं। तो इस बूंद का क्या होगा उसकी चिंता छोड़ और इस विशाल समुद्र की चिंता में डूब। यह सोच कि यदि तुमने युद्ध नहीं किया तो इस समुद्र का क्या होगा, क्योंकि उसमें एक बार फिर कौरवों का शासन स्थापित हो जाएगा, और ऐसा होने पर वे समुद्र की लाखों बूंदों को फिर अकारण परेशान करेगी। सो तो युद्ध अपने लिए नहीं, उन बूंदों के लिए लड़। जब तक तेरे बुद्धि अहंकार मजबूत हैं, तभी तक तेरे इस बंदरूपी मैं का अस्तित्व है, और तभी तक तेरी अंतरात्मा ढकी हुई है। लेकिन अर्जुन, वह अंतरात्मा ही एकमात्र पूजनीय है, एक वही है जिसे इस संयुक्ता का आभास है। अतः तू सिर्फ उस अंतरात्मा की शरण जा। हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य इस संयुक्ता के एहसास में शरीर त्यागता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। यह ध्यान रख कि जिस किसी भी मनोदशा में मनुष्य शरीर त्यागता है वह फिर अगले जन्म में उसी मनोदशा को उपलब्ध होता है। अतः तू युद्ध करूं या उससे भागूं की चिंता करने की बजाय अपनी मनोदशा की चिंता कर। तू चिंता तेरे मजबूत मैं की कर, क्योंकि इस मजबूत मैं के साथ यदि तुमने शरीर त्यागा
तो अगले जन्म में भी यह मैं तुझे हजार नई परेशानियों में डालेगा। और यह भी मत सोचना कि आज मैं में जी लो, अंत समय में संयुक्ता का एहसास कर लेगी। वह नहीं होने वाला, क्योंकि अंतिम भाव कभी आसमान से नहीं टपकने वाला होता है। वह भी वही रहता है जिसमें मनुष्य जीवन भर जिया होता है। अतः मनुष्य को अपने जीवन का हर पल अपने मैं को कमजोर करने तथा संयुक्ता का एहसास बढ़ाने में बिताना चाहिए। सो मैं तुझसे कहता हूँ कि तू लगातार मेरा यानी संयुक्ता का एहसास कर, वह युद्ध भी कर। इस प्रकार की मनोदशा से युद्ध करने पर तू मुझ परमात्मा को ही प्राप्त होगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। लेकिन अपने मैं की मनोदशा लिए तू युद्ध से भागेगा तो तू निश्चित ही तहस नहस हो जाएगा। तो तेरे लिए इस समय सवाल युद्ध करने या उससे भागने का है ही नहीं। सवाल तेरे लिए सिर्फ इतना है कि युद्ध मैं की रक्षा के लिए किया जाए या संयुक्ता के हित को ध्यान में रखकर किया जाए। और मनुष्य के लिए बेहतर है कि वह अपना हर कर्म संयुक्ता के हित को निछावर करे, क्योंकि संयुक्ता का यह एहसास ही एक परम अक्षर ओम का एहसास है। और यह एहसास ही मनुष्य की अंतिम ऊंचाई है। जो पुरुष इस गूंजती हुई ओंकार की आवाज सुनते हुए शरीर त्यागता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। यहाँ यह भी स्पष्ट समझ ले कि सारा खेल मैं के अस्तित्व का ही है। इस मजबूत मैं के अस्तित्व वाला व्यक्ति दिन रात ओम ओम चिल्लाता रहे तो भी उसका छुटकारा नहीं होने वाला, जबकि संयुक्ता का एहसास हो जाने वाले को यह आवाज निकालनी नहीं पड़ती है। यह एक आवाज 24 घंटे उसके हर कर्म व हर भाव में गूंजती रहती है। तू भी संयुक्ता के एहसास से युद्ध कर, तुझे चारों ओर हथियारों की जगह ओम की आवाज सुनाई देगी। हे अर्जुन, जिसके प्राण इस ओम की गूंज के चलते हुए जाते हैं, वह फिर पुनर्जन्म को कभी प्राप्त नहीं होता है। फिर वह मेरी तरह कालातीत हो जाता है। फिर वह मेरी तरह सदैव है, सदैव था और सदैव रहने वाला हो जाता है। वहाँ ऐसी तो मस्ती है कि वहाँ के समय की परिभाषा ही अलग है। यहाँ कष्टों के कारण मनुष्य का एक दिन हजार दिन की तरह बीतता है, परंतु उस मनोदशा में जीने वाले व्यक्ति का पूरा जीवन एक पल की तरह बीत जाता है। तेरा ही उदाहरण ले, वर्तमान पल तेरे लिए कितना भारी गुजर रहा है और सामने मेरा जीवन देख, पूरा का पूरा एक पल की तरह बीता है। हे अर्जुन, ऐसा समझ कि मनुष्य के सारे भिन्न भिन्न भाव सिर्फ उसके मैं की अभिव्यक्ति मात्र है। उसी मैं के कारण वह सुख दुख चिंता हार जीत जैसे अनेक भावों में जीता है और यही उसके तमाम कष्टों का मूल कारण है। परंतु संयुक्ता का एहसास हो जाने पर मनुष्य के ये सारे भाव तिरोहित हो जाते हैं, क्योंकि जब सब कुछ एक अक्षर ब्रह्म का ही विस्तार है तो कुछ भी घट जाने पर भाव क्या देना। ऐसा महापुरुष तो हर समय एक अव्यक्त भाव में ही जीता है और इस अव्यक्त भाव को प्राप्त होने को ही परम गति कहते हैं। वही मेरा वो परम धाम है जिसमें जीने वाला मनुष्य फिर कभी लौटकर नहीं आता। अतः तू मैं रूपी सारे भावों को त्याग कर उस अव्यक्त भाव में स्थित हो जा, फिर तुझे युद्ध करने व नहीं करने में कोई भेद नहीं रह जाएगा। हे अर्जुन, इस जगत में मनुष्य के लिए दो ही मार्ग है। एक है शुक्ल पक्ष का देवता, जिस पर चलने वाले व्यक्ति के लिए 24 घंटे दिन ही दिन है, उजाला ही उजाला है, क्योंकि वह संयुक्ता का एहसास करे बढ़ता चला जाता है। और उस मार्ग पर चलते चलते एक दिन वह इस ब्रह्म रूपी संयुक्ता का पूर्ण एहसास कर लेता है। यह मनुष्य की मुक्ति का वह मार्ग है कि जिस पर चल पड़ने वाला फिर कभी लौटकर नहीं आता। दूसरा है कृष्ण पक्ष का मार्ग, जिस मार्ग में 24 घंटे अंधियारा है, क्योंकि इस मार्ग में मैं का एहसास है। और तू भी यदि इस मैं के मार्ग से ही चलता रहेगा तो फिर तू युद्ध करे या ना करे जीवन में अंधेरा ही बना रहेगा। और यदि संयुक्ता के मार्ग में चलेगा तो युद्ध करते वक्त भी तथा युद्ध के बाद मन उजाले से भरा रहेगा, क्योंकि इस संयुक्ता के मार्ग पर चल पड़ा व्यक्ति फिर कभी मोहित नहीं होता है। फिर तो वेदों में पुण्य कमाने हेतु कहे गए यज्ञ तप व दान वगैरह से भी उसका लगाव खत्म हो जाता है। फिर तो वह उन सबका विश्वास पूर्वक उल्लंघन कर जाता है, क्योंकि तब वह उस सनातन परम पद को प्राप्त हो जाता है जहाँ से उसका हर कर्म एक तप हो जाता है। सो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि सारा खेल मैं के एहसास और संयुक्ता के एहसास का है। मैं के एहसास के होते सोते तेरा युद्ध से भागना भी गलत हो जाएगा और संयुक्ता के एहसास से करने पर यह युद्ध भी एक तप हो जाएगा।